तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। भाजपा को दुर्ग में जोर का झटका लगा। पाटन से बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य मोनू ने ज्वाइन की कांग्रेस। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पाटन क्षेत्र से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साहू को पार्टी में प्रवेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिलाया। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने मोनू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोनू भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी है। मोनू को पाटन क्षेत्र में बड़े जनाधार वाला नेता के रूप में जाना जाता है। साहू के कांग्रेस में जाने के भाजपा को करारा झटका लगा। एक तरफ जहां भाजपा मिशन 2025 की तैयारी में लगी, संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े नेता लगे हुए हैं, ऐसे समय में साहू का अचानक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भाजपा के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। मोनू साहू के इस फैसले की सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का मैसेज कर दिया। मोनू ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। मुरैना नगर निगम में सभापति के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के सभापति उम्मीदवार राधा रमन उर्फ राजा टरलोतिया ने 6 वोटों से जीत हासिल की है। मुरैना महापौर सीट हारने के बाद सभापति की सीट भी हारना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मेयर का पद गंवाने के बाद सभापति की सीट को हासिल करने के लिए सभी नवनिर्वाचित बीजेपी पार्षदों को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली बुलाकर अपने बंगले पर रात भर उनके साथ मंथन किया था। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस शुक्रवार से 2.63 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो गई है। 2 सप्ताह से भी कम समय में सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। राजधानी दिल्ली तो आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली में पीएनजी का दाम अब 50.59 रुपये प्रति घन मीटर होगा। अभी तक यह 47.96 रुपये प्रति यूनिट था। आईजीएल ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि इस बढ़ोतरी से गैस की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई हो पाएगी। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के इस कदम पर चीन उसे चेता चुका है। साथ ही बीते दिनों से ताइवान सीमा के पास मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अब चीन ने नैन्सी पेलोसी के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। उधर नैन्सी पेलोसी ने भड़के चीन पर जुबानी हमला बोला है। कहा है कि वो अमेरिका के नेताओं को ताइवान जाने से नहीं रोक सकता। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन को किसी बाहरी देश की ताइवान मुद्दे पर दखलंदाजी गले नहीं उतर रही है। तेलंगाना के हैदराबाद से सटे शमशादाबाद में 2 अगस्त को मस्जिद गिराए जाने से भारी बवाल मचा है। बता दें कि मस्जिद ख्वाजा महमूद को गिराए जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि यह सोची समझी कार्रवाई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की इजाजत के बिना यह संभव नहीं था। इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरोप लगाया कि केसीआर ने हिंदू वोट के लालच में ऐसा कदम उठाया है। हालांकि ओवैसी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक कौसर और पार्टी समर्थकों ने 3 अगस्त को बुधवार को मस्जिद की जगह पर नमाज पढ़ी और प्रदर्शन किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया। भारतीय नौसेना में वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती और मैट्रिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में एमआर और एसआर अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। नेवी एमआर व एसआर अग्नि भर्ती में भी 9.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं ने 80,000 से ज्यादा आवेदन किए हैं। इंडियन नेवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। किसी चुनाव के समय आंशिक राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लुभावने वादे करते हैं कि सत्ता में आने के बाद बिजली मुफ्त देंगे, लैपटॉप, साइकिल, टीवी आदि मुफ्त बांटेंगे। ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना हमेशा से विवादित रहा। यह चिंता का विषय है जिस पर प्रधानमंत्री भी कई बार चिंता जता चुके हैं। अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करेगा जो यह बताएगा कि संदर्भ में किस किस्म के नियम होने चाहिए। यह स्वागत योग्य पहल है, लेकिन बेहतर होता है कि यह पहल संसद द्वारा की जाती है। लद्दाख में सीमा निर्धारण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों का फोकस
एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर बातचीत पर रहा। इसके अलावा दोनों ही पक्ष ने बातचीत के दौरान इलाकों की निशानदेही स्पष्ट रखने पर भी जोर दिया है। इससे पहले भी सीमा विवाद के निपटारे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद भी अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल पाया है। कुछ महीने पहले ही भारत और चीन 15वें दौर की सैन्य वार्ता में लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं करने में नाकाम रहे। पंजाब के लाखों लोगों को बिजली के बिल जीरो आने शुरू हो गए हैं और इसी जीरो बिल के आने के बाद पंजाबी विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। अगस्त महीने में तैयार हो रही बिजली के बिल में 1 जुलाई से माफ हुई बिजली के 300 यूनिट को माफ किया जा रहा है और 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी भी दी जा रही है, जिस कारण पंजाब के लोगों को सब्सिडी के फायदे के साथ ही 300 यूनिट की माफी भी मिल रही है। पंजाब में अगस्त महीने के पहले दिन में तैयारी हो रही बिजली के बिलों में भगवंत मान की सरकार के वायदे की झलक दिखाई दे रही। यही कुछ पंजाबियों को बिल भरने भी पड़ रहे हैं। इस पर कि विभिन्न राज्यों में जारी मानसून के दूसरे फेज में झमाझम बारिश हो रही। केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य में भारी बरसात ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए उन राज्यों के बारे में जानकारी दी जहां पर बारिश का अनुमान है। तेलंगाना, तटीय और उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में 5 से लेकर 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा इंटीरियर कर्नाटक में 5 से 8 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के लिए 5 से 7 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।